और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकित जुड़ गए हैं। अंकित, जो मुख्यमंत्री ने कहा था वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या अपडेट है फिलहाल, क्या कार्रवाई वहां पर पूरी हो गई है? देखिए, यदि कार्यवाही की बात कहें तो अभी कार्रवाई निरंतर रूप से चल रही है। जो आलीशान कोठी थी शारीक मछली की, अब वो मलबे में तब्दील हो गई है। पहले मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से जो है ये तस्वीर जो दिखती थी। पहले एक आलीशान कोठी, सामने गार्डन हुआ करता था, लेकिन अब वो मलबे में तब्दील हो गई है। हालांकि जो फ्रंट साइड का हिस्सा है इस पूरी हवेली का, वो तो जो है ज़मींदोज़ हो गया है, लेकिन अब पीछे के हिस्से को जो है ज़मींदोज़ करने के लिए जेसीबी मशीनें गई हैं। यदि हम बात करें शारीक मछली, तो एक बड़ा साम्राज्य जो है उसने यहाँ पर बना के रखा था। जगह जगह हर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। आखिरकार क्या डर था शारीक मछली को कि वो जो है कैमरों की निगरानी में रहता था और आने जाने वालों पर नज़र रखता था। यदि मेन रोड की बात कहें तो मेन रोड पर भी एक जो बड़ा हाईलाइट सीसीटीवी कैमरा होता है वो भी खंबे पर हमें नज़र आया है कि वहाँ से आने वालों की नज़र दिखती। तो कहीं ना कहीं देखें तो ये जो शारीक मछली का जो ये पूरा साम्राज्य था, ये आज का बनाया हुआ साम्राज्य नहीं था। ये कई वर्षों पुराना साम्राज्य था जिसमें अनैतिक गतिविधियां होती थी। लेकिन उसके बाद जो है मुख्यमंत्री ने जिसका बोला है कि नशे के अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, जो अवैध नशे का धंधा करते उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो आज एक तस्वीर जो है एक सामने दिख रही है कि मुख्यमंत्री ने जो कहा था कि जो भी नशे का अवैध व्यापार करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, तो उसी में जो ड्रग्स का एक बड़ा खेप जो है पकड़ाया है। उसके बाद जो है ये कार्रवाई हमें देखने को मिल रही है। लेकिन मैं दिखाना चाहूँगा कि इस बिल्डिंग में एक ऊपर बड़ा हॉल भी बना हुआ है जो कि लग्जरी हॉल के रूप में है, क्योंकि इसी हॉल में हम कह सकते हैं कि पार्टियां होती होंगी। जिस तरीके से नाबालिग बच्चियों को ड्रग्स परोसने की बात होती थी या नाबालिग बच्चों के साथ लव जिहाद की बात होती थी, तो एक पूरे मकान में जो है 4 से 5 हॉल बनाए गए थे और उन हॉलों में जो है लग्जरी सामान लगाए गए थे। क्योंकि जब ये पूरा मकान जब टूटा है, ये पूरी कोठी टूटी है, तो इसमें कहीं ना कहीं लग्जरी सामान नज़र आ रहे हैं। जैसे सागवान के दरवाज़ों की बात कहें या अंदर अनेकों चीज़ों की बात कहें, तो ये पूरी कोठी जो है लग्जरी बनाई गई थी। इस कोठी के आगे सामने एक बड़ा सा गार्डन बनाया गया था। लेकिन अब जो मछली परिवार इस कोठी में रहता था, अब वो नहीं रहेगा, क्योंकि इस कोठी को जो है जिला प्रशासन द्वारा ध्वस्त कर दिया। और एक मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी कार्रवाई हमें दिख रही है। जिस तरीके से शारीक मछली ने पूरा अपना साम्राज्य बनाया था, उसके बाद जो है एक बड़ी कार्रवाई जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिली है कि नशे को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कदम उठाया है कि अब जो अवैध नशे का व्यापार करते हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, मध्य प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा। तो उसी क्रम में एक ये बड़ी कार्रवाई है और अभी भी कार्रवाई जो है लगातार जारी है। क्योंकि कोठी की यदि बात कहें तो कोठी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो तोड़ने में समय लग रहा है। हालांकि बारिश की बात कहें तो मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, लेकिन उसके बाद भी जो जिला प्रशासन की टीम अंकित, इसमें क्योंकि ये जो पूरा परिवार है इसका साम्राज्य बहुत बड़ा है, हमने देखा कि किस तरीके से जो कारोबार है उस पर एक छत्र राज इस परिवार का हो गया था, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। अब क्योंकि ये छत्र टूटा है, तो क्या ये केवल प्रॉपर्टी तक कार्रवाई है? कई लोगों की इसमें हमने देखा गिरफ्तारी हो गई है, क्या कुछ और लोग अभी गिरफ्तार होने बाकी भी हैं क्या इसमें? देखिए, यदि हम शारीक मछली की बात कहें तो शारीक मछली ने इधर अपना पोख्ता में जो है एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। यानी कि एक बड़ी कोठी बनाई थी जो कि 40 कमरों से ज़्यादा की कोठी थी और इसमें कई हॉल थे। तो उसके साथ साथ क्या होता है, जब कोई अवैध काम करता है तो लोकेन जी समझना होगा कि वो अपने बचाव के लिए लोगों को भी रखता है। तो कुछ मकान भी जो है इस कोठी के सामने कच्चे बनाए गए हैं, जिसमें उसके समर्थक रहते थे, मछली परिवार के समर्थक रहते थे कि मछली परिवार पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो वो जो है विरोध करने के लिए सामने खड़े हो जाए, और उन्हें वॉलंटियर का नाम दिया गया था। हालांकि वो भी कहीं ना कहीं गुंडा प्रवृत्ति के लोग ही थे, क्योंकि हमने बीच में देखा था
कि जब कार्रवाई शुरू हुई थी तो जो है कई लोग आ गए थे, अड़ंगा लगा रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, तो कई उसके समर्थक भी हैं कि जो उनके पैसों से पल पूछ रहे थे और जो भी जैसी अनैतिक गतिविधियाँ होती थी, लव जिहाद जैसी गतिविधियाँ होती थी उसमें संलिप्त थे। ड्रग्स जैसी जो पार्टियाँ होती थी, जैसे कि अभी उनका भतीजा पकड़ाया था रियाज खान, जैसे कि हमने देखा था राजधानी भोपाल में एक बड़ा ड्रग्स पार्टी होने वाली थी अगस्त माह में, तो लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उसको अंजाम दिया, वो ड्रग्स पार्टी नहीं हो पाई। तो एक जो शारिक मछली एक उसने बहुत बड़ा साम्राज्य बनाकर रखा था। हालांकि अब मछली तो ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश पुलिस के जाल में फंस गई है, लेकिन अब जो और बाकी बचे हैं वो भी फंसने बाकी है, क्योंकि लगातार जो है पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई कर रही है। और इसके तार केवल मध्य प्रदेश से ही जुड़े नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनका जो कॉन्टैक्ट है, इनके जो संपर्क है वो विदेशों से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो ड्रग्स का एक बड़ा काम था जो राजधानी भोपाल में खुलासा हुआ है, वो ड्रग्स का काम बिल्कुल इच्छा शक्ति की बात है सारी अंकित। मुख्यमंत्री ने जब खुले मंच से कहा तो उसका असर जाहिर तौर पर होता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं यहाँ पर कि किस तरीके से जो सालों से इनका एक छत्र राज चल रहा था वो अब बिखरता हुआ नजर आया है।